हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? ठीक हो? ठीक है बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे किरचॉफ्स लॉ। हम क्या पढ़ रहे हैं? कैपेसिटर और कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस इनफाइनाइट सीरीज मैंने डिस्कस कर ली। आज आगे हम नेक्स्ट टाइप डिस्कस कर रहे हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ हम रजिस्टर में पढ़ेंगे और कैपेसिटर में भी। ठीक है, तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं आपका टॉपिक किरचॉफ्स लॉ। सबको पता ही है, माय नेम इज पूनम यादव। ठीक है, तो देखिए आगे किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स रूल फॉर कैपेसिटर, किरचॉफ्स रूल फॉर द कैपेसिटर। This rule is used to determine the potential difference charge on the plate of the capacitor in the electrical circuit. इस रूल को किस लिए यूज करते हैं? चार्ज निकालने के लिए या पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए इन द सर्किट। देखिए कैसे। इसका फर्स्ट रूल है जंक्शन रूल। जंक्शन रूल, जंक्शन रूल क्या कहता है कि जैसे आपके पास ये आपके पास एक जंक्शन बना डी, इधर देखो सर्किट में, इसमें जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज क्या जाएगा, वापिस जाएगा। किसी एक जंक्शन है, जैसे मैं यहाँ बनाती हूँ छोटा सा पॉइंट, ठीक है, यहाँ से आपके पास Q चार्ज आया तो इधर गया Q1, इधर गया कितना Q2। ठीक है, तो जितना जंक्शन पे चार्ज आएगा उतना ही जंक्शन पे चार्ज क्या होगा आपका, जाएगा। मतलब समीशन ऑफ डेल्टा Q क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, देखो कैसे, Q बराबर होगा किसके, Q1 प्लस Q2 के, या मैं कहूँ Q माइनस Q1 प्लस Q माइनस Q2 बराबर होगा किसके, 0। तो जंक्शन रूल कहता है कि जितना चार्ज ये जंक्शन बना, एक पॉइंट पी पॉइंट क्या बना, जंक्शन। ठीक है, इस पे जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज आपका जाएगा। ठीक है, दैट इज द जंक्शन रूल। इसकी समेशन ऑफ Q क्या हो जाएगा आपका, 0। तो ये पहला रूल था आपका किरचॉफ्स लॉ। दूसरा रूल है आपका वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ, वोल्टेज लॉ क्या कहता है आपके पास, वोल्टेज लॉ की समीशन ऑफ डेल्टा V क्या होगा, 0। कि डिफरेंस अक्रॉस द जंक्शन ऑफ पोटेंशियल, एक लूप के अंदर, एक लूप के अंदर, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसको हम ओपन सर्किट में भी यूज कर सकते हैं और इसको हम क्लोज सर्किट में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इट इज यूज बोथ इन ओपन सर्किट और इन क्लोज सर्किट। लेकिन जो वोल्टेज लॉ है आपका, ये सिर्फ किस में यूज होता है, ओनली क्लोज लूप में। किस में यूज होगा, ये क्लोज लूप में। दिस लॉ इज यूज्ड ओनली फॉर क्लोज लूप। देखिए जैसे ये क्लोज लूप बन गई, ये यहाँ से यहाँ तक मूव करते हुए क्लोज लूप बन गई। तो इस तरीके से जब लूप बन जाएगी तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, किरचॉफ्स लॉ। इसके रूल है आपके पास। अगर आप कैपेसिटर प्लेट में कहा जा रहे हो, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो वोल्टेज फॉल हो रही है, वोल्टेज क्या हो रही है, ड्रॉप। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप, तो क्या ले लोगे उसको, नेगेटिव Q/C, क्योंकि V क्या होता है, Q/C। ठीक है, अगर आप किधर जा रहे हो, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो वोल्टेज राइज हो रही है, वोल्टेज क्या हो रही है, राइज, तो क्या ले लोगे, Q/C। क्या ले लोगे, Q/C। अब बात करते हैं बैटरी। जब भी सर्किट में तुम्हें एक से ज्यादा बैटरी दिखे तो आंख बंद करके क्या लगा देना, किरचॉफ्स लॉ। कुछ भी ना समझ आए तो किरचॉफ्स लॉ से आपकी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, वहां पे सोल्व हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे देखो, अगर मान लिया बैटरी है, बैटरी के किधर जा रहे हो, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ईएमएफ क्या ले लोगे, पॉजिटिव। अगर बैटरी के किधर जा रहे हो, पॉजिटिव से नेगेटिव, किधर जा रहे हो, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ईएमएफ कैसा ले लोगे, नेगेटिव। ठीक है, बाकी मैं सर्किट में सिखाऊंगी तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर वोल्टेज ड्रॉप हो रही है तो क्या ले लोगे, नेगेटिव। वोल्टेज राइज हो रही है तो क्या ले लोगे आप लोग, पॉजिटिव ले लो। वोल्टेज ड्रॉप हो रही है तो पॉजिटिव, राइज हो रही है तो क्या ले लोगे, नेगेटिव। दूसरा बात, अगर तुम सर्किट में करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, अगर तुम सर्किट में किधर जा रहे हो, करंट की डायरेक्शन में, तो क्या ले लो, पॉजिटिव। अगर तुम सर्किट में किधर जा रहे हो, करंट की डायरेक्शन में, तो क्या ले लो, पॉजिटिव। ठीक है, अगर वहां बैटरी का पहले नेगेटिव आया तो क्या ले लोगे, नेगेटिव। अगर वहां बैटरी का पहले पॉजिटिव आया तो क्या ले लोगे, पॉजिटिव। बस सिंपल सा एक फंडा याद रखो, ये याद रहे या ना रहे। पीछे सुनो, अगर तुम लूप में ऐसे जा रहे हो, ठीक है, करंट की तुम्हारी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है, तो क्या ले लोगे, पॉजिटिव। ठीक है, अगर उसमें तुम ऐसे फ्लो करते हो तो यहाँ बैटरी का पहले कैसा आया, नेगेटिव, तो क्या ले लोगे, नेगेटिव। अगर बैटरी का पॉजिटिव आएगा तो क्या ले लोगे, पॉजिटिव। ठीक है, अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, देखो फिर समझ आएगा। ये लॉ लिख लो,
कि दिस लॉ इज वैलिड फॉर क्लोज लूप एंड दिस लॉ टेल्स दैट इन द क्लोज लूप टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा आपका 0। इन द क्लोज लूप टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बेटा आपका 0। इसमें क्या रहेगा, इन द क्लोज लूप टोटल चार्ज क्या रहेगा आपका 0। एक जंक्शन पे जितना चार्ज जाएगा उतना ही चार्ज क्या होगा आपका वापस जाएगा। ये आपका किरचॉफ्स रूल है। ठीक है, पहले मैं एक जर्नल में समझाती हूँ, फिर इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करती हूँ। ठीक है, लिखो जल्दी से एक बार। लिख लिया सभी बच्चों ने बेटा? सबने लिख लिया? हटा दूं तो देखिए एक बार, यहाँ पे देखिए एक बार इसको। अब मैं ये जो क्वेश्चन बना रखा है ना, इस क्वेश्चन में लगा के दिखाती हूँ आपको किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, देखो पहले मान लीजिए ये एक लूप है आपके पास, इस लूप में आप ऐसे चल रहे हो। ठीक है, तो आपके पास ये कैपेसिटर था, ये एक बैटरी, देखो E2 बैटरी, E2 बैटरी के कारण ये कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये कैसा हो जाएगा आपका नेगेटिव। ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, तो ये कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, ये कैसा हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो ये कैसा होगा नेगेटिव, ये कैसा होगा पॉजिटिव, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल से जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो ये बैटरी का कैसा है नेगेटिव, तो ये कैसा हुआ पॉजिटिव। ठीक है, ये बैटरी का पॉजिटिव, तो ये कैसा हुआ आपका नेगेटिव। ठीक है, वैसे भी दिख रहा है, देखो ये दोनों पैरेलल में है, तो सेम पोटेंशियल पे कनेक्टेड है डी पॉइंट पे। ठीक है, तो यहां से देखो मान लिया यहां से चार्ज कितना गया Q1, इससे चार्ज कितना गया आपका Q1, तो इधर से चार्ज कितना है Q1 और इधर से चार्ज कितना है Q2, तो इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2। इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना हो जाएगा Q2। देखो अरे ऐसे हुआ ना, ये जंक्शन बना D। ठीक है, तो एक कैपेसिटर यहाँ था, एक कैपेसिटर यहाँ था, तो इससे चार्ज आया Q1 और इधर से चार्ज कितना है Q2, तो इधर चार्ज कितना जाएगा, ये तो कहता है जंक्शन रूल, जितना चार्ज जाएगा उतना ही चार्ज जाएगा। तो यहाँ से Q1 आया, यहाँ से Q2, तो यहाँ कितना जाएगा Q1 प्लस Q2 ही तो जाएगा ना इस कैपेसिटर पे। इसी ये तो समझाया जंक्शन रूल में, एक जंक्शन पे जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज क्या होगा भाई वापिस जाएगा। ठीक है, दुनिया में जितने लोग आए हैं उतने ही तो जाएंगे, एक्स्ट्रा कहाँ से जाएंगे। क्लियर हो गया? ठीक है भाई, तो अब आपके पास लूप रूल लगा के दिखाती हूँ मैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मान लिया आप कहाँ से, एक सिंपल सर्किट में लगा के बताऊं पहले। देखो एक सिंपल सर्किट आपके पास, ये एक कैपेसिटर है, ठीक है, और ये एक बैटरी है, बिल्कुल सिंपल ले लिया मैंने, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये बैटरी EM है। ठीक है, ये ABCD एक क्लोज लूप बन रही है। सबसे पहले सिंपल सर्किट, उसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तुम किधर से भी चल लो, जी तुम ABCD से चल रहे हो तो तुम DC में, दोनों तरफ से चला। तो मान ले पहले मैं ऐसे चल रही हूँ, मतलब कि मैं चल रही हूँ ABCD, आंसर सेम आएगा। देखो मैं चली इधर, तो मैं चल रही हूँ पॉजिटिव से नेगेटिव। सर्किट में करंट कैसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा। ठीक है, तो देखो मैं ऐसे जा रही हूँ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मैं कैसे जा रही हूँ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। मैंने कहा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट या फ्लो ऑफ चार्ज की डायरेक्शन में क्या ले लोगे पॉजिटिव, तो तुम ऐसे जा रहे हो ना, तो क्या ले लो पॉजिटिव। तो क्या बना, चार्ज भी ऐसे फ्लो कर रहा है आपके पास, तो क्या बन जाएगा Q बाई ये C है, इसमें चार्ज कितना है Q, क्या बन जाएगा Q बाई C। ठीक है, अब इधर आओ, तो तू यहाँ पे कैसा है नेगेटिव, यहाँ पे कैसा है नेगेटिव, तो क्या ले लोगे माइनस का। तुम ऐसे मूव करके इधर से मूव करना शुरू करा ना, तो यहाँ पे पहले टर्मिनल किसका है नेगेटिव का, तो क्या ले लोगे माइनस का E बराबर 0। ये तो कहता है समीशन ऑफ डेल्टा V बराबर 0, ये तो कहता है किरचॉफ का सेकंड लॉ। तो Q बाई C किसके बराबर आ गया आपका E के। यही था आपका पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। अब दूसरा देखो, जो तुम्हारी बुक रूल कहती है, मैं ऐसे यूज करती हूँ, तुम्हारी बुक क्या कहती है, अगर पोटेंशियल फॉल हो रही है तो नेगेटिव ले लो, अगर पोटेंशियल राइज हो रही है तो क्या ले लो पॉजिटिव। उसके अकॉर्डिंग भी आंसर सेम आएगा। देखो अब यहाँ पे पोटेंशियल पॉजिटिव से किधर जा रहे हो नेगेटिव, पोटेंशियल फॉल हो रही है, क्या बन जाएगा माइनस का Q बाई C। अकॉर्डिंग टू योर बुक, अकॉर्डिंग टू योर बुक, तुम्हारी बुक ऐसा फॉलो करती है। ठीक है, ये मेरा है, ये मेरे अकॉर्डिंग है, मेरे अकॉर्डिंग है। ठीक है, आंसर हमेशा सेम आएगा, इजी पड़ता है, पर तुम्हें ये सही लगे तो ये लगा सकते हो, मैं इसलिए दोनों बता रही हूँ। अगर तुम पॉजिटिव से नेगेटिव पोटेंशियल फॉल हो रही है, तो फॉल हो रही है तो क्या ले लो माइनस Q बाई C। अब तुम इधर आए तो बैटरी का कैसा आया नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो तुम पोटेंशियल राइज हो रही है ना इधर, अब इधर पोटेंशियल क्या हो रही है राइज, तो प्लस का E बराबर 0। तो आंसर तो वही आया ना Q बाई C। ठीक है, तो तुम अगर बैटरी के अकॉर्डिंग चलते हो बुक के अकॉर्डिंग, तो बुक कहते हैं अगर पोटेंशियल राइज हो रहा है तो क्या ले लो पॉजिटिव,
और पोटेंशियल फॉल हो रहा है तो क्या ले लो, नेगेटिव। ठीक है, पोटेंशियल राइज मतलब अगर तुम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो तो पोटेंशियल राइज हो रहा है तो क्या ले लोगे, पॉजिटिव। अगर तुम पॉजिटिव से किधर जा रहे हो, नेगेटिव, तो पोटेंशियल कैसा ले लोगे, नेगेटिव। या फिर एक रूल जो मैंने रूल बताई है, रेजिस्टेंस में भी लगेगा और कैपेसिटर में भी। अगर तुम बैटरी के पॉजिटिव से किधर जा रहे हो, नेगेटिव, तुम इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट हो तो क्या ले लो, पॉजिटिव। ठीक है, अब बैटरी का अगर पहले नेगेटिव आया तो नेगेटिव ले लो और पहले पॉजिटिव आया तो क्या ले लो, पहले पॉजिटिव ले लो। समझ आया? तो यहाँ बैटरी का पहले पॉजिटिव आया तो मैंने पॉजिटिव ले लिया, यहाँ पे कैसा आया, नेगेटिव, तो यहाँ पे कैसा ले लिया मैंने, नेगेटिव। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी रूल फॉलो कर सकते हो। अब देखो मैं क्वेश्चंस में लगाती हूँ, तो ये बेसिक समझाया मैंने, बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल लेके। अब इसी को मैं इस बड़े सर्किट में लगाऊंगी। हो गया ये सबका? एक बार देखो बड़े सर्किट में, देखिए फिर क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, देखिए आप, तो मान ले पहले मैं इस लूप में चलती हूँ, फर्स्ट इन लूप, इन द लूप, इधर से लिख दूं, इन द लूप, किस लूप में है आप, ए बी एम डी ए। ठीक है, यहां तक चल रहे हैं आप, तो चलो देखो, अब ए से चले बी पे, ए से चले किस पे, बी पे, तो पहले क्या आया, पॉजिटिव आया ना, पहले क्या है, पॉजिटिव, तो क्या ले लो, पॉजिटिव, तो क्या बन जाएगा, Q बाई सी बाई 5, C5। ठीक है, अब इधर से चले तो बैटरी का पहले कैसा आया, नेगेटिव, तो क्या ले लोगे, नेगेटिव, क्या ले लोगे यहाँ पे, नेगेटिव। ठीक है, अब इधर से चलो तो पहले कैसा आया, पॉजिटिव, तो क्या ले लो, पॉजिटिव, तो Q1, ये भी कितना था भैया आपका, Q1 था, तो Q1 बाई क्या आया, C2। अब इधर आओ, इधर पहले कैसा आया, पॉजिटिव, तो क्या आएगा, ठीक है, तो Q1 प्लस Q2 बाई C4 बराबर 0। ठीक है, अब बुक के अकॉर्डिंग लिख के दिखाऊं एक बार दोबारा से। मैंने तो वैसे ही करा कि भाई पहले पॉजिटिव आता है तो पहले पॉजिटिव ले लो, पहले नेगेटिव आता है तो नेगेटिव ले लो, मैं ऐसे करती हूँ। ठीक है, अगर तुम बुक के रुक, कुछ बच्चे फिर बाद में ले लेके आ जाते, मैडम बुक में तो ऐसे लिखा हुआ था, आपने ऐसे बता, इसलिए बता रही हूँ दोनों साथ के साथ। ठीक है, और इसी लूप को दोबारा लिख रही हूँ बुक वाले रूल से। देखो अगर तुम इधर जा रहे हो बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव, तो बैटरी फॉल हो रही है तो क्या लिखोगे, माइनस का Q1 बाई C5। ठीक है, फॉल हो रही है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो, डायरेक्शन उधर जा रहे हो ना, ऐसे भी, तो फॉल हो रही है तो क्या ले लोगे, नेगेटिव, बुक ऐसा कहते हैं। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव है, अब इधर देखो B से M, तो क्या जा रहे हो, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो बढ़ रही है ना पोटेंशियल, तो प्लस ले लो। ठीक है, अब इसमें ये पॉजिटिव से नेगेटिव, तो क्या ले लोगे, माइनस का Q1 बाई C2। ठीक है, अब इसमें इधर आ जाओ, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव, तो माइनस का Q1 प्लस Q2 बाई C4 बराबर 0। आंसर सोल्व करो, देखो सोल्व करोगे, इसको सोल्व कर लो पहले, तो क्या बना, Q1 बाई C5। ठीक है, उसको इधर ले जाओ, बाकी को E1 को उधर ले जाओ, बाकी सब इधर रख लो, Q1 बाई C5 प्लस Q1 बाई C2 प्लस Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई C4 डिवाइड इज इक्वल टू E1। ठीक है, इसको भी सोल्व करोगे तो बाकी सबको उधर ले जाओ, तो E1 उधर ले जाओ, नहीं तो क्या बचा, देखो इसको सोल्व करोगे तब भी आंसर वही आया ना, Q1 बाई C5 प्लस Q1 बाई C2 प्लस Q1 प्लस Q2 बाई C4 बराबर क्या बना, E1। अरे इधर गया तो ये माइनस, तो ये तो सारे माइनस थे ही, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, आंसर सेम आया ना। तो आपको दोनों रूल समझाए, जो तुम्हें इजी लगे सर्किट में वो लगा लेना। ठीक है, अब मैं अपने अकॉर्डिंग सोल्व करती हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहां से जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा Q1 बाई C5 प्लस Q1 बाई C2। मिक्स मत करना, एक ही रूल को यूज करना। पोटेंशियल राइज हो रही है तो क्या ले लोगे, पॉजिटिव, फॉल हो रही है तो क्या ले लोगे, नेगेटिव। ठीक है, ऐसे ये कर लेना तुम लोग। ठीक है, अब अगला देखो, नेक्स्ट इस लूप में चल लो, कहीं से भी चल लो, ऐसे चल लो। ठीक है, इस लूप में चल रहे हैं आप लोग A D E, ये था आपका L, ले लेते हो A D E L A। ठीक है, इन द लूप,
ठीक है, तो किरचॉफ्स लॉ ये लगाना सिखा रही हूँ, अभी क्वेश्चन में आएंगे तो और अच्छे समझ आएगा। तो देखो क्या बना आपके पास, ये ए से कहाँ गए डी पे, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, किधर जा रहे हो नेगेटिव से पॉजिटिव, तो पोटेंशियल क्या हो रही है राइज, तो क्या ले लोगे प्लस का, तो क्या बन जाएगा Q1 प्लस Q1 प्लस Q2 बाई C4। अब इधर आ रहे हो, ठीक है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, इधर जा रहे हो नेगेटिव से पॉजिटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव क्या ले लोगे इसको पॉजिटिव, तो क्या बन जाएगा Q2 बाई C1। ठीक है, अब इसमें नेगेटिव से पॉजिटिव तो Q2 बाई C3, अब ये इसमें पॉजिटिव से नेगेटिव तो माइनस का E2 बराबर 0, तो ये बन जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई C4 प्लस Q2 बाई C1 प्लस Q2 बाई C3 बराबर E2। ठीक है, अब क्वेश्चन में C1 C2 और E की जो भी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को क्या कर लोगे सोल्व कर लोगे, और आपका आंसर क्या आ जाएगा वहां पे फाइंड आउट हो जाए। समझ आ गया क्वेश्चन, लिखिए जल्दी से, हो गया क्वेश्चन सबका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अब क्वेश्चन पे लगाते हैं, ये मैंने समझाया किरचॉफ्स लॉ कैसे लगाते हैं। अब देखो क्वेश्चन सोल्व करते हैं आपके जो आए हुए क्वेश्चन से आपके। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, जैसे आपके पास ये एक कैपेसिटर दे रखा है, ये एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, बोर्ड के लिए भी, बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वैसे भी इंपॉर्टेंट, इसका रिजल्ट नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक बैटरी लगा दिया आपने यहां से, तो ये दोनों कैपेसिटर पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, ये कैपेसिटर दोनों नेगेटिव पोटेंशियल पे है। ठीक है, समझ आ गया। तो पूछ रहा है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, VA और VB के बीच में क्या निकालना आपको पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं, पहले किरचॉफ्स लॉ से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। डायरेक्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते ना ऐसे क्वेश्चंस में, तो क्या लगाएंगे किरचॉफ्स लॉ, इसको नाम दे दो A B C D E F। ठीक है, अब आपके पास ये मान लिया C1 कैपेसिटर, ये C2 कैपेसिटर, ये आपका C3, ये आपका C4 कैपेसिटर। ठीक है, अब देखो C1 C2 किसमें है सीरीज में, C1 C2 किसमें आपका सीरीज में, सीरीज में है तो चार्ज दोनों पे क्या रहेगा सेम। इसी तरह मान ले इन दोनों पे चार्ज क्या है Q डैश, इन दोनों पे चार्ज कितना Q डैश, इस पे चार्ज Q, इस पे चार्ज कितना आपका Q। ठीक है, नाउ वी यूज किरचॉफ्स लॉ, नाउ वी यूज किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ यूज करते हैं। फर्स्ट इन लूप, फर्स्ट लूप ले रही हूं मैं A B F E A, A B F, इधर आ रही हूं मैं A B F E A, ये वाली लूप ले ली, ये EMF आपकी E। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ से A से B चलोगे, ठीक है, तो क्या ले लोगे, पहले पॉजिटिव आया या पहले पोटेंशियल फॉल, कोई सा भी ले लेना भाई, मैं एक कर रही हूँ, तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव, तो पोटेंशियल फॉल हो रही है तो कैसा ले लोगे नेगेटिव। ठीक है, Q बाई C1, मैं तुम्हारा बुक वाला ही फॉलो कर रही हूँ क्योंकि तुम कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। इसी तरह ये पॉजिटिव से नेगेटिव, तो क्या ले लोगे इसको Q बाई C2। अब बैटरी में किधर जाओगे नेगेटिव से पॉजिटिव, तो प्लस का E बराबर 0, तो क्या बना Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 बराबर माइनस का E था, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, E Q इज इक्वल Q कॉमन ले लो 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 बराबर E, तो Q एलसीएम C1 C2 प्लस C1 इंटू E, तो E है ये E EMF है, ये E EMF पोटेंशियल ये इसको लिख देते हैं EMF। ठीक है, कोई सोचे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये EMF है EMF। ठीक है, ये EMF है, मतलब ये पोटेंशियल है। ठीक है, तो Q की वैल्यू क्या बन जाएगी E इंटू C1 C2 प्लस C1। समझ आया इतना क्वेश्चन। अब सेकेंड लूप ले लो, नाउ इन द लूप
ये मैंने यही लगाया, किरचॉफ्स लॉ यही कहता है ना, समीशन ऑफ डेल्टा V इज इक्वल टू 0, कि ये सारी पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है। Q क्या होता है CV, तो V क्या होगा Q बाई C, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा Q बाई C1, इसके अक्रॉस भी क्या हो जाएगा Q बाई C2। तो इस सब में पोटेंशियल का सम ऑफ पोटेंशियल वोल्टेज ही ले रही हूँ, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज क्या होगा 0, यही तो कहता है किरचॉफ्स लॉ। कोई बच्चा समझ में ना आए तो क्लियर हो गया। इसी तरह इसके अक्रॉस चार्ज क्या वाला है Q डैश। नाउ इन लूप ले लो सेकंड कौन सी, DL FED, ये रही आपकी, ठीक है। इसको नाम दे तो कुछ दे दो, पर मैं यही से चल रही सीधी ऐसे। तो ये बन जाएगी आपके पास, अब इसमें चलो इधर से, तो ये बना माइनस का Q बाई, पोटेंशियल फॉल हो रहा है, मैं बुक वाला ही रूल यूज करूँ, पोटेंशियल फॉल हो रही है तो क्या ले लोगे नेगेटिव, ठीक है। क्या बन जाएगा Q बाई C3, ठीक है। पोटेंशियल फॉल हो रहा है यहाँ पे भी, तो क्या बना Q डैश बाई C3, ये बना आपका Q डैश बाई C4। अब बैटरी का प्लस आ जाएगा, E बराबर 0, तो Q डैश बाई C3 प्लस Q डैश बाई C4 बराबर माइनस C। तो इसका भी माइनस बाहर था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एलसीएम ले लो, Q डैश को बाहर ले लो, तो क्या बचा C3 C4, तो C4 प्लस C3 बराबर E। तो क्या बना Q डैश की वैल्यू आ जाएगी E इंटू C3 C4 डिवाइड बाई C4 प्लस C3। इतना लिखे जल्दी से, किरचॉफ्स लॉ तो इतना ही था। अब आगे तो मैथमेटिकल सोल्व करना है, फिजिक्स लगेगी अब आगे, ठीक है। आगे देखिए, हो गया, क्लियर हो गया, लिख लिया सबने। कुछ नहीं, पहले मैंने ये ऊपर वाली लूप ले ली यहाँ से यहाँ तक, फिर मैंने नीचे वाली लूप ले ली इधर, ठीक है। दो लूप बन गई, अरे एक तो ये ऊपर वाली पूरी लूप बन गई, एक बार ये नीचे वाली पूरी लूप बन गई ऐसे, एक बार ये ऊपर वाली पूरी लूप बन गई, ठीक है। तो लूप ले ली, तो ये कहता है किरचॉफ्स लॉ, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0, ठीक है। जहाँ पोटेंशियल फॉल हो रही है वहां ले लो नेगेटिव, जहाँ पोटेंशियल राइज हो रही है वहां क्या ले लोगे पॉजिटिव, ठीक है। क्लियर हो गया, हटा दो भाई। आगे देखो, इसको सोल्व करते हैं फर्दर। ये हटा दो सर्किट में यहाँ से, मैं दोबारा बना देती हूँ, सर्किट की जरूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि आपके पास ये है, आपके पास सर्किट, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पोटेंशियल डिफरेंस था आपका E, ठीक है। ये C1, ये C2, ये C3, ये C4, ठीक है। तो आपको निकाला पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, तो VA माइनस VB, तो इसके ऊपर चार्ज कितना है Q Q Q, कोई सा ले लो, या तो C2 C4 को ले लो, या फिर क्या ले लो C1 और C3 को ले लो, ठीक है। क्या ले लेती हूँ मैं, Q बाई C2 माइनस Q डैश बाई C4। अरे इस दोनों को भी ले सकते हो, Q बाई C1 या Q बाई C3, ठीक है, या इनमें से किसी, क्योंकि तुम्हें A और B के बीच, तो A और B के बीच में या तो ये दो कैपेसिटर है या फिर ये वाले दो कैपेसिटर है, ये दो ही तो कैपेसिटर है ना, A और B के बीच में या तो ये दो कैपेसिटर या फिर ये एक दो कैपेसिटर है आपके पास, तो कोई सा भी ले लो आप, आंसर सेम आएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, अब Q और Q डैश की वैल्यू, इसको 1 नाम दे दो, इसको नाम 2 दे दो, ठीक है। ये आपके पास EMF है। नाउ फ्रॉम इसको 3 नाम दे दो, यूजिंग Q and Q dash value from 1 and 2 in 3, क्या बनेगा Q dash, Q की वैल्यू कितनी है E इंटू C1 C2 डिवाइडेड बाई C2 इंटू, ये क्या है C2 प्लस C3 C1, अरे ये वाला C2 मैंने अलग से लिखा हुआ है, ठीक है, माइनस Q डैश, ये C4 तो अलग से लिख लिया। अब Q डैश की वैल्यू क्या है इधर से E इंटू C3 C4 डिवाइडेड बाई C4 प्लस C3, ठीक है। अब क्या करो, देखो C2 से C2 कैंसिल, यहाँ से C4 से C4 कैंसिल, क्या बचा EMF बाहर ले लो थोड़ी देर के लिए,
क्या बचा, C1 अपॉन C2 प्लस C1 प्लस C3 अपॉन में C4 प्लस C3। और थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लो, आंसर को लिखना चाहते हो तो एप्सिलॉन एलसीएम ले लो, C1 प्लस C1 C2 और C3 प्लस C4, तो एलसीएम लोगे तो ये बनेगा C1 C3 प्लस C1 C4 C1 C4 प्लस C3 C2 प्लस C3 C1। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। इसको ये प्लस कैसे है, अभी माइनस आएगा ये बीच में, सॉरी ये माइनस आएगा यहाँ पे, माइनस आएगा यहाँ पे, ये माइनस, तो ये C1 C3 से C1 C3 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा अब आपके पास यहाँ से, इसको हटा दो बेटा, लिख लिया ये सारा सबने, ये सभी ने लिख लिया। तो देखिए यहाँ से तो ये बना आपके पास E इज इक्वल्स टू C1 C4 माइनस C3 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 C3 प्लस C4। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, VA माइनस VB। ठीक है, ये रिजल्ट याद रखना। अब मैं इस रिजल्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन करवाती हूँ अभी आप लोगों को। ठीक है, लिखो जल्दी से ये क्वेश्चन। कुछ ने किरचॉफ लॉ लगा दिया, अब मुझे VA और VB चाहिए। VA और VB को क्या लिख सकते हो, Q/C2 या Q/C3, इन दोनों में से कोई भी एक ले लेना। ठीक है, C2 C4 को ले लेना या C1 C3 को, क्योंकि तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए A और B के बीच में। तो A और B के बीच में या तो C2 C4 है या फिर C1 C3। ठीक है, तो मैंने ये ले लिया, इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास ये घटा के जो आंसर आएगा वो आपका रिजल्ट। तो रिजल्ट को याद रखना, आप लोग याद रख सकते हो, तो नहीं याद रख सकते तो अपना किरचॉफ लॉ लगा के सोल्व कर लो। नीट के लिए रिजल्ट को डायरेक्ट याद रखना। अब जैसे एक क्वेश्चन अच्छा सा मैं सोल्व करवाती हूँ, उस क्वेश्चन में यही पूछा है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VA माइनस VB। ये लिख लिया सभी ने, हटा दो मैं ये, एक बार देखो। क्वेश्चन है आपका ऐसे, ये है आपके पास, वही पूछा है VA माइनस VB आपसे पूछा है, और क्वेश्चन में कुछ अभी ऐसे दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन में आपके पास क्या दे रखा है, ये 8 ये 4, ये 8 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस दे रखा है, ये 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस दे रखा है, ये दे रखा है 3 और 6, 3 माइक्रोफैराड और ये 6 माइक्रोफैराड, और ये 12 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है VA माइनस VB निकाल, तो इस फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो आप VA माइनस VB अगर तुम्हें याद है तो 12 इंटू, आंसर देखो सेम आएगा, C1 C4, ये रहा आपका C1, ये था आपका C2, ये था आपका C3, ये था आपका C4। ये याद रखना पड़ेगा, आपने क्या माना हुआ था। तो C1 C4 8 इंटू 6 माइनस C3 C2 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, तो 12 8 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 6, कितना बना आपके पास, ये 12 48 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 18। ठीक है, तो ये आया 12 इंटू 48 में से गए तो 2 6 और ये 3 डिवाइड बाई 12 इंटू 18, 12 से 12 कैंसिल, तो ये 2 आ जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB के बीच में कितना आ गया, 2 वोल्ट। ठीक है, इसको दूसरे मेथड से भी करवाते हो इसी क्वेश्चन को एक बार, पहले अगर इस मेथड से लिखो, अगर डायरेक्ट तुम्हें फॉर्मूला याद है तो। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं होगा तो फिर कैसे करेंगे देखते हैं। ठीक है, लिखो जल्दी से सारे बच्चे, लिख लीजिए जल्दी से। हो गया, इस मेथड से समझ आ गया। किरचॉफ लॉ से ये फॉर्मूला याद रखना, याद रख सकते हो तो नीट IIT के क्वेश्चंस के लिए तो आपका क्वेश्चन एक ही सेकंड में सोल्व हो जाएगा। अदरवाइज फिर देखो दूसरा जनरल मेथड भी डिस्कस करते हैं अभी। ये हटा दो, देखो आंसर क्या है, 2 वोल्ट।
आंसर कितना आया आपका 2 वोल्ट। अब जनरल मेथड से देखते क्या आता है आपके पास, ठीक है, हटा दो ये सब में। अब देखो जनरल मेथड डिस्कस करते हैं, निकालते हैं। देखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 कितना होगा, देखो यहाँ पे 12 मान लिया तो यहाँ पे कितना हो गया 0, यहाँ मान लो VA और यहाँ मान लो VB, ठीक है, A पे VA मान लो, B पे VB मान लो, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 तो यही होगा C1, तो क्या बनेगा 12 माइनस VA, ठीक है। इसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2 क्या बनेगा VA माइनस 0, क्योंकि यहाँ कितना माना आपने 0, क्योंकि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस तो 12 ही रहना है, तो यहाँ 12 मान लिया तो यहाँ कितना रहेगा 0, ठीक है। यहाँ कितना था VA, तो C2 के बीच में क्या है VA माइनस 0। इसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C3 क्या होगा 12 माइनस VB। इस तरह पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C4 क्या होगा VB माइनस 0, ठीक है। अब देखो C1 और C2 किसमें है सीरीज में, बिकॉज C1 एंड C2 इन सीरीज, C1 एंड C2 किसमें आपके सीरीज में है, ठीक है। C1 और C2 सीरीज में है आपके पास, तो उनके अक्रॉस चार्ज क्या रहेगा सेम, तो चार्ज मतलब C1 पे भी चार्ज कितना रहेगा Q और C2 पे भी चार्ज कितना रहेगा आपका Q रहेगा, दोनों पे चार्ज क्या रहेगा आपका सेम रहेगा, तो क्या बनेगा आपके पास, तो मैं ये कह सकती हूँ सीरीज सो Q इज सेम फॉर ऑन बोथ C1 एंड C2, तो Q क्या होता है CV, Q क्या हो जाएगा CV, ठीक है। तो आपके पास इसके क्या बन जाएगा 8 इंटू क्या बन जाएगा, ये क्या पोटेंशियल डिफरेंस इंटू C1, 8 इंटू 12 माइनस VA। अरे मैं ऐसे कह दूं चार्ज Q क्या होता है CV, तो चार्ज अक्रॉस C1 क्या बनेगा C1 इंटू V, तो C1 कितना आपका 8, V कितना है 12 माइनस VA, समझ आ गया। इसी तरह चार्ज अक्रॉस C2 क्या बनेगा C2 इंटू V, C2 मतलब कितना है 4, तो 12 माइनस VA, 12 माइनस कितना आपका 4 इंटू VA माइनस 0, ठीक है। अब ये दोनों क्या बराबर है, ये भी Q के बराबर है, ये भी किसके बराबर है Q के, तो इसको देखो यहां से क्या लिख सकते हो, इसको नंबर नाम दे दो 1, इसको नंबर 2। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख सकते हो 8 इंटू 12 माइनस VA बराबर होगा 4 इंटू VA, 0 को तो लिखो या मत लिखो, तो 4 इंटू 2, तो ये बना 24 माइनस 2 VA बराबर VA, अरे 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बना आपका 24 इज इक्वल टू 3 VA, तो VA की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये बना 3 VA बराबर 24, तो VA की वैल्यू कितनी होगी 24/3, तो VA की वैल्यू आ गई आपकी 8, तो VA पे पोटेंशियल कितना है 8 वोल्ट है, VA के ऊपर पोटेंशियल कितना आ गया आपका 8 वोल्ट, लिखो जल्दी से। अब VB पे निकालते हैं, फिर कितना लिख लिया सभी ने, नोट कर लिया, बस इन पे चार्ज सेम था तो मैंने फॉर्मूला लगा के बराबर पुट कर दिया, मैंने VA निकाल लिया, ठीक है। ये जनरल मेथड है, वो मैंने शॉर्टकट ट्रिक से बता दिया कि वो फॉर्मूला याद है तो शॉर्ट में सोल्व हो जाएगा। अगला देखिए, नाउ देखिए आगे, अब यहाँ देखिए इन दोनों पे चार्ज क्या मान लिया, अब इन दोनों पे भी चार्ज क्या रहेगा सेम रहेगा, इन पे Q डैश माना हुआ था आपने, तो क्या बनेगा Q डैश पहले केस में C3 पे क्या बनेगा आपके पास 3 इंटू 12 माइनस VB, इसी तरह ये Q डैश भी क्या बन जाएगा आपके पास 6 इंटू VB माइनस 0, ये बन जाएगा, अरे ये लिखोगे C3 इंटू V, इसको क्या लिखोगे C4 इंटू V, ठीक है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है C3 के अक्रॉस 12 माइनस VB और C4 के अक्रॉस कितना VB माइनस 0,
because C3 and C4 in series, so Q is same on C3 and C4. क्या लिख सकते हो, इसको नंबर नाम दे दो 3, इसको नंबर नाम दे दो 4. नाउ फ्रॉम 3 and 4 क्या बन जाएगा, 3 into 12 माइनस VB, 6 into VB. ठीक है बेटा, क्या बना 36 माइनस VB बराबर 6 VB. तो ये बन जाएगा आपके पास, इसे काट लो, पहले काट ही लो ना यहाँ से, 3 से 2 पे कैंसिल, तो 12 माइनस VB बराबर 2 VB. तो ये बन गया 12 बराबर 3 VB. तो यार 3 VB बराबर 12. तो VB की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 12/3, कितना आ गया 4. ठीक है, तो ये आ जाएगा VB की वैल्यू कितनी आ गई 4 वोल्ट. ठीक है, तो अब आपके पास ये क्या बन जाएगा, आपके पास इनका डिफरेंस, आप क्या कर दो VA माइनस VB. पिछले वाले में कितना आ गया 2 आ गया था, कहीं मिस्टेक हो रही है, आंसर सेम आएगा दोनों से. चलो फिर चेक कर देती हूँ एक बार. ये आएगा VA माइनस VB, कितना आया 8 वोल्ट माइनस 4 वोल्ट, कितना आ जाएगा 4 वोल्ट. इसमें भी 4 ही आएगा भैया, 2 नहीं आएगा. मैं सोल्व कर देती हूँ दोबारा एक बार, कोई बात नहीं. ठीक है, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी. हटा दो एक बार, समझ आ गया. अब ये लिख लिया, अब इसको एक बार दोबारा से करके बता देती हूँ. ठीक है, शायद वो कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी, बाकी आंसर सेम आएगा. देखो एक बार देख देती हूँ, दोबारा चेक कर देती हूँ. VA माइनस VB, EMF 12 वोल्ट. ठीक है, C1 इंटू C4, C1 कितना 8 इंटू C4 कितना 6 माइनस C3 इंटू C2, C3 कितना 3 इंटू C2 कितना आपका 4. ठीक है, अब आपके पास ये बचा C1 प्लस C2, 8 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 6. तो ये आएगा आपके पास VA माइनस VB, कितना हो जाएगा 2. देखो पिछली बार कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक थी. देखो ये 12 से 12 क्या होगा कैंसिल, ये देखो 48 माइनस 12 36, तो 12 12 9, तो ये बन गया 9 4. तो 4 वोल्ट ही आएगा आंसर. आंसर क्या आएगा 4 वोल्ट. पिछले केस में भी आंसर क्या था 4 वोल्ट, अब भी आंसर कितना आएगा आपका 4 वोल्ट ही आएगा. ठीक है, तो आप इस मेथड से करो या आप जो मैंने जर्नल करवाया उससे करो, आंसर क्या आएगा 4 वोल्ट. वो मैंने शायद पिछली बार कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई होगी, इसलिए 2 वोल्ट आ रहा था, लेकिन आंसर क्या आएगा 4 वोल्ट ही आएगा. ठीक है, अब इससे देखो व्हीटस्टोन ब्रिज की भी एक कंडीशन जो मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था वो भी फाइंड आउट हो रही है. ठीक है, अगर इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाए, व्हीटस्टोन ब्रिज में यही समझाया था ना कि 2 कैपेसिटर यहाँ लगे हुए थे. ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन भी देखो यहाँ से वेरीफाई कर देती हूँ कि मैंने कहा था अगर इन दोनों का रेशियो या इन दोनों कैपेसिटर का रेशियो, ये 1:3 ये भी 1:3 मान लिया, अगर इन दोनों का रेशियो बराबर होगा तब इन पॉइंट्स पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा सेम. पोटेंशियल क्या हो जाएगा सेम. वो पोटेंशियल सेम का मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा 0. मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तब इन दोनों का रेशियो क्या होगा बराबर होगा. ठीक है, तो ये था ना आपके पास की उसमें व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन. तो देखो यहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन भी प्रूव करते हो आल्सो. तो देखो इफ VA माइनस VB 0, तो क्या कह सकते हैं E इंटू C1 C4 माइनस C3 C2 बराबर 0. तो EMF तो नॉट इक्वल टू 0, तो क्या बनेगा C1 C4 बराबर C3 C2. तो क्या है C1/C3 C2/C4. ये कंडीशन किसकी थी व्हीटस्टोन ब्रिज की. व्हीटस्टोन है ब्रिज, मतलब इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस जब भी पोटेंशियल क्या होगा सेम होगा, तो क्या बनेगा एक व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन. मतलब कि अगर यहाँ पे अगर आप कोई कैपेसिटर लगा दो और इनका रेशियो क्या है बराबर है, इनका रेशियो क्या है बराबर, तो इस कैपेसिटर में से कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा. ये पिछले वीडियो में समझाई थी ये बातें मैंने आप लोगों को, तो अब यहाँ पे ये बातें मैंने प्रूव भी कर दी. ठीक है, कुछ और क्वेश्चन है इसके मोस्ट इंपोर्टेंट. वीडियो लंबा हो रहा है तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वो क्या करेंगे आपके डिस्कस करेंगे. तो ये आपको क्या समझ आया, आपको किरचॉफ्स लॉ. ठीक है, एक ही बात ध्यान रखना कि वोल्टेज ड्रॉप हो रही है तो क्या ले लेंगे नेगेटिव, फॉल हो रही है तो क्या बढ़ रही है तो पॉजिटिव और घट रही है तो नेगेटिव. ठीक है, बाकी कि हम किरचॉफ्स लॉ को रेजिस्टेंस में भी फ्लो करेंगे, वहां इन द डायरेक्शन ऑफ करंट में भी बात करते हैं.
ठीक है, तो फिलहाल आप इतना ही पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके और मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।